हम देखेंगे सेक्शन 7 ऑफ बीएसए और ओल्ड सेक्शन 9 था इंडियन एविडेंस एक्ट का। फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन इंट्रोड्यूस रेलेवेंट फैक्ट, मतलब वो ऐसी चीज जो रेलेवेंट फैक्ट को प्रूव कर सके। ठीक है, तो इसमें है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि सेक्शन 5 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट या 3 ऑफ बीएसए, ठीक है, तो 5 को लेके चलते हैं। ठीक, इंडियन एविडेंस 5 ये था फैक्ट इन इशू। ठीक है, 6 हुआ सेम ट्रांजैक्शन, और देखिए सर्किल बड़ा हो रहा है और फैक्ट इन इशू से मैटर दूर जा रहा है। तीसरा है मोटिव, ये था सेक्शन 7 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और सेक्शन 5 ऑफ बीएसए। मोटिव, प्रिपरेशन, वो चीज़ जो फैक्ट, मतलब ऐसा प्रिपरेशन जो फैक्ट एंड इशू करने के लिए आमादा हो। ठीक है, फैक्ट एंड इशू करना चाहता है, ऐसा मोटिव जो फैक्ट एंड इशू करना चाहता हो। ठीक है, अब ठीक है 7 हो गया। अब 8 में क्या था? 8 में था प्री एंड पोस्ट कंडक्ट। प्री एंड पोस्ट कंडक्ट, ऐसा मतलब काम कि मतलब मारने के बाद आदमी भाग गया या मारने से पहले उसकी प्रिपरेशन कर रहा है, हथियार इकट्ठा कर रहा है। तो ये सेक्शन 8 था इंडियन एविडेंस एक्ट। अब सेक्शन 9 क्या कह रहा है? ये बड़ा वाला सर्किल ये कह रहा है कि जब सब खत्म हो गया, हमारे पास सेम ट्रांजैक्शन हम प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, हम मोटिव, प्रिपरेशन और ये समथिंग नहीं प्रूव कर पा रहे हैं, हम प्री एंड पोस्ट कंडक्ट नहीं प्रूव कर पा रहे हैं, तो कह रहा है भाई फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन। भाई कुछ भी ऐसा करो, वो फैक्ट, ठीक है, कोई भी ऐसा फैक्ट जो प्रूफ कर सके किसको? फैक्ट इन इशू को। मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, काफ़ी बार, अभी फिर रिट्रेट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि जितना इस छोटे सर्किल से आप दूर जाएंगे एविडेंस वीक होता जाएगा। इसीलिए आप अभी आपको 6 से 7 केस लॉग बताऊंगा, उसमें ये बताऊंगा कि जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इज ए कोरोबरेटिव टाइप एविडेंस। ठीक है, एक ही 2 केस लॉ मिलेगा आपको जिसमें सिर्फ टीआईपी के बेस पे सजा हुई, अदरवाइज सिर्फ टीआईपी के बेस पे सजा कभी नहीं होगी। ठीक है, तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। अब 3 सर्किल मैं इसको दिया हूँ, सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट है ये, और सेक्शन 7 ऑफ बीएसए। ठीक है, एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीवन, एनीथिंग, मतलब कुछ भी आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग, मतलब कह रहा है कि जब कुछ भी हमारे पास नहीं बचा, प्री एंड पोस्ट कंडक्ट सेक्शन 8 में नहीं बचा, मोटिव, प्रिपरेशन, अपॉर्चुनिटी नहीं बचा, सेम ट्रांजैक्शन नहीं बचा सेक्शन 6 में फैक्ट इन इशू को प्रूव करने के लिए, तो आइडेंटिटी एनीथिंग, कुछ भी ऐसा पहचान करो जो एफआईआई को, फैक्ट इन इशू को प्रूव कर सके। ठीक है, दूसरा है हु आइडेंटिटी इज रिलेवेंट। मान लीजिए हु आइडेंटिटी इज इररिलेवेंट, मतलब कुछ भी ऐसी पहचान करो जो रिलेवेंट हो सके, जिसे टेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। ठीक है, तो ये है। अच्छा, तीसरा है हु शो रिलेशन टू पार्टी, मतलब कुछ ऐसा दिखाओ। ठीक है, कुछ भी ऐसा दिखाओ जो रिलेशन टू पार्टी दिखाए। मैंने आपसे क्या कहा, जब आपको एविडेंस देते समय सेम ट्रांजैक्शन आप प्रूफ नहीं की, जितना इस एफआईआई के 5 जो छोटा वाला सर्किल से दूर जाएंगे एविडेंस वीक होगा। सेम ट्रांजैक्शन प्रूफ नहीं कर पाए, मोटिव प्रिपरेशन 7 में नहीं प्रूफ पाए, प्री एंड पोस्ट कंडक्ट प्रूफ नहीं कर पाए 8 में, तो कुछ भी प्रूफ करो, आइडेंटिटी एनीथिंग, हो आइडेंटिटी रेलिवेंट इन टीआईपी करो। ठीक है, रिलेशन टू पार्टी, कुछ भी करो जिससे ये कुछ भी रिलेवेंसी प्रूफ हो सके, किससे? छोटे वाले सर्कल से, फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट से, क्योंकि हमको वही प्रूफ करना है। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसमें मेजर केस लॉ, और ये देखेंगे कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन की क्या रेलेवेंसी होती है। जो भी केस लॉ मैं बता रहा हूँ ये आपको बटुकलाल में सब दिया हुआ है, और जो लेटेस्ट हम जो अभी वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिसमें लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं टीआईपी के साथ, जो सेक्शन 7 ऑफ बीएससी, वो पेड है, इसलिए थोड़ा सा उस पर, चूँकि मैं अगर टीआईपी सेक्शन 9 पढ़ाऊँगा तो लगभग 1.5 घंटे लगेंगे उसको पढ़ाने में। ठीक है, तो कह रहा है क्रेडिबिलिटी ऑफ आइडेंटिफिकेशन।
क्रेडिबिलिटी ऑफ टीआईपी, मतलब ये जो टीआईपी है ना इसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी। तो पहला केस लॉ है इसमें, आप इसको जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम में कुछ भी कहीं पे भी लिख सकते हैं। पूरा बटुकलाल को मतलब लगभग 50% से ज़्यादा बटुकलाल को मैंने कवर किया है इस वीडियो में। राजू चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2017 का केस लॉ है। इसमें क्या होता है ना, मर्डर होता है तो कह रहा है कि 29/11/2003 को 2 मर्डरर हेल्ड होते हैं, ठीक है। और फिर 22/12/2003 को अनदर अदर दूसरा एक और हेल्ड होता है। इसकी टीआईपी 15 दिन बाद कराई जाती है। डेट है इसका 26 नहीं, इसका डेट है आपका 13/12 को, सॉरी 13/12/2002 को। और इसकी टीआईपी कराई जाती है 26/12/2000 सॉरी 2003 को, ठीक है। अब अब इसमें क्या है, और कराई किससे जाती है, ये कराई जाती है 30-year-old डोमेस्टिक हेल्पर से, ठीक है। तो टीआईपी इज नॉट एक्यूरेट ड्यू टू डिले, कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, कह रहा है इसमें एक तो आप डिले कर रहे हो, 15 दिन के बाद कराए हो, तो डिले की वजह से एक तो हम इसको एक्यूरेट नहीं मानेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट इसमें, नो एविडेंस हैज रिकॉर्डेड दैट चाइल्ड विटनेस हैज अपॉर्चुनिटी टू सी एंड स्टडी द फीचर। मतलब आपने कोई ऐसा एविडेंस नहीं दिया जिससे ये प्रूफ हो सके कि जब वो मर्डर करने आए थे तो कितने हाउ मेनी, मतलब अपॉर्चुनिटी टू सी, मतलब वो उसको कैसे सीखिए, कितना देर सीखिए, उनके भाई उनको आप पहचान कर रहे हो तो उनके फीचर को भी तो देखे होंगे, आप उस फीचर को देखे होंगे, तो एविडेंस में आपने प्रूफ ही नहीं किया कि वो कितने टाइम तक जब मर्डर करने आए थे तो इस बच्चे ने इन लोगों को देखा था। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको कह दिया इज ए टॉर्टर आइडेंटिफिकेशन। टॉर्टर का मतलब होता है सिखाया पढ़ाया आइडेंटिफिकेशन है, ये आपका टीआईपी नहीं है, इसलिए इसको वैलिड नहीं माना, ठीक है। दूसरा केस लॉ देखिए, दूसरा केस लॉ है रमन भाई नरन भाई पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ठीक है। ये मैं केस लॉ लिख देता हूँ, वीडियो स्लो है तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। रमन भाई नरन भाई पटेल वर्सेस गुजरात में लिख देता हूँ, स्टेट ऑफ गुजरात है, आप वो समझ लीजिएगा। 1999 का केस है। अब इसमें क्या होता है कि आई विटनेस जो है खुद ही असॉल्ट किया था, आई विटनेस असॉल्टेड इन ब्रॉड लाइट, ठीक है ना। मतलब जो आई विटनेस है, आई विटनेस को ही सब मारने आए थे और ये बच गया, ठीक है। ये और भी ब्रॉड लाइट में, ब्रॉड लाइट में बच गया, मतलब बच गया। और ये से अपीयर द आइडेंटिफाई वुड रिमेन विल इंटरप्रेटेड इन अदर माइंड, कह रहा है कि मतलब मैं बच गया हूँ तो मैं इसको कभी भूल नहीं सकता, मैं जो भी बोल रहा हूँ कन्विक्शन ऑफ एक्यूज ऑन अप, मतलब कह रहा है कि मैं इसको कभी नहीं भूल सकता क्योंकि इन्होंने ब्रॉड लाइट में मुझे मारा, मतलब जो इसको मारने आए थे वहीं बच गया था, वहीं आई विटनेस था और वो सीरियसली इंजर्ड हुआ था। और एकमात्र ये केस लॉ है जिसपे फर्स्ट टाइम टीआईपी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के करने के बाद उसके बेस पे कन्विक्शन हुआ था, ठीक है। पहला केस लॉ है, ठीक है। तीसरा हम देखेंगे केस लॉ सैयद दराइन अहसान वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसमें कह रहा है कि केस लॉ लिख देता हूं मैं, सैयद
दराइन एहसान वर्सेस वेस्ट बंगाल लिख देता हूँ, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल आप समझ सकते हैं। ठीक है, 2012 का केस लॉ है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि यदि जो एक्यूज है और जो आई विटनेस है, यदि वो सेम मोहल्ले में रह रहे हैं, एक दूसरे को जानते हैं, तो नो नीड ऑफ टीआईपी, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। तो अगर वो दूसरे को जानते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है आइडेंटिफिकेशन कराने का। अब ये आप क्रेडिबिलिटी देख लिए। अब ये देखिए कि वैल्यू ऑफ पर्पज, वैल्यू एंड पर्पज, क्या वैल्यू है टीआईपी की, वैल्यू एंड सेकेंड पार्ट, वैल्यू एंड पर्पज ऑफ टीआईपी, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। पहला कोई केस लॉ है हीरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ है हीरा वर्सेस केस लॉ। इस पे क्या ऑब्जर्वेशन है आपको मैं बताऊंगा। हीरा वर्सेस, ठीक है, स्टेट ऑफ राजस्थान। इस पे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर टीआईपी इन्वेस्टिगेशन के दौरान नहीं किया जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आई विटनेस जो है कोर्ट में उसको पहचान रहा है तो वो एक वीक विटनेस होगा। ठीक है, कह रहा पर्पज ऑफ टीआईपी स्टेट स्ट्रेंथिंग द ट्रस्टवर्दी, मतलब कह रहा टीआईपी का जो मेन पर्पज है स्ट्रेंथिंग द ट्रस्ट ऑफ आई विटनेस। ठीक है, आई विटनेस होता है। ठीक है, टीआईपी कह रहा है, कोर्ट ये कह रही है कि अच्छा वैल्यू क्या है, वैल्यू के बारे में बोल रहा है कि टीआईपी की क्या वैल्यू। कह रहा टीआईपी जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान किया जाता है। ठीक है, ट्रायल के दौरान इसकी सिर्फ कोरोबरेटिंग वैल्यू होती है। टीआईपी डन इन स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन सो अदर कोरोबोरेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, ट्रायल के दौरान इसको कोरोबोरेशन की ज़रूरत होती है। ये सिर्फ टीआईपी के बेस पे आप जो है कन्विक्शन नहीं करा सकते। एक तो एक तरह से बस जो जो आई विटनेस होता है उसको, उसकी वैल्यू को, उसकी बात को केवल वजन प्रदान करने के लिए किया जाता है। टीआईपी फेल ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, और कह रहा है कि अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान टीआईपी नहीं करवाए, इसका ये मतलब नहीं कि आई विटनेस जो है अगर एक्यूज को कोर्ट में ट्रायल के दौरान पहचान रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर टीआईपी इन्वेस्टिगेशन के दौरान नहीं कराई गई तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट ऑफ टीआईपी देखेंगे हम। ठीक है, देखिए टीआईपी बहुत बड़ा एक सेक्शन है, उसको अगर पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो लगभग 1.5 घंटा निकलेगा। ये हमारे पेड कोर्स में है, छोटा सा पेड कोर्स है, आप उसको देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ टीआईपी, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। केस लॉ है पहला, इसका केस लॉ है अंकुश मारुति शिंदे, अंकुश मारुति शिंदे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मैं सिर्फ महाराष्ट्र लिख रहा हूँ। ये बहुत लेटेस्ट केस लॉ है 2009 का। ठीक है, अब इसमें क्या है, कोर्ट ये कह रहे हैं, ये तो पहली बात की मर्डर हुआ था, 6 लोगों ने मर्डर किया था और टीआईपी चल रही थी जेल के अंदर। और कौन कर रहा था, मजिस्ट्रेट। तो मजिस्ट्रेट ने कुछ कंडीशन रख दी कि पहली बात कि एक्यूज को जो है मतलब क्लोथ बदल बदल के आना पड़ेगा। दूसरी बात, उनके बीच में जो और लोग आएंगे वो कोई पुलिस वाला नहीं आएगा। मतलब पुलिस वाले भी तो बीच में आते हैं, होता है ना, टीआईपी जब कराई जाती है तो उसमें मान लीजिए ये 2 एक्यूज हैं तो इसके बीच में 4-5 और लोगों को खड़ा कराया जाता है। तो ये कह रहा है जो एक्स्ट्रा खड़ा कर रहे हो पहले तो पुलिस वाले नहीं होंगे और वो एम्प्लॉय ऑफ जेल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें पहचान करना आसान हो जाएगा ना पुलिस वालों को और इनको, तो ये इजीली टीआईपी में पहचान लोगे। दूसरी बात कि उसको क्लोथ बदल बदल के लाके पहचानवाना होगा।
ठीक है, क्लोथ एवरी टाइम लिखा रहा कि एक्यूज पर्सन चेंज दियर क्लोथ एवरी टाइम एंड नॉट सीन बिफोर विटनेस बिफोर। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट इस केस में क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि टीआईपी इज नॉट प्राइमरली फॉर कोर्ट। ठीक है, मैंने कहा ना टीआईपी इज डन एट इन्वेस्टिगेशन स्टेज नॉट ट्रायल स्टेज। ठीक है, टीआईपी इज डन प्राइमरली कोर्ट ओनली मीन फॉर इन्वेस्टिगेशन, इसे सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के दौरान किया जाता है, इसको ट्रायल के दौरान नहीं कराया जाता है। और ऐसा नहीं है कि यदि टीआईपी इन्वेस्टिगेशन के दौरान नहीं कराया गया तो अगर अब आई विटनेस जो है वही सेम हीरा वाला केस का मैटर, आई विटनेस यदि ट्रायल के दौरान उसको पहचान रहा है तो उसकी रेलेवेंसी खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। टेस्ट आइडेंटिफाइड फेलियर टू होल्ड सेम वही हीरा सिंह, मैंने सिंह बताया कि अगर मान लीजिए टीआईपी फेल हुआ इन्वेस्टिगेशन के दौरान नहीं कराया गया तो उसकी क्या वैल्यू होगी? तो सेम जो हीरा वर्सेस अभी पीछे वाला जो केस मैंने देखा बताया था आपको, हीरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसमें कहा गया था कि अगर टीआईपी इन्वेस्टिगेशन के दौरान नहीं कराएगी तो उसका ट्रायल के दौरान यदि आइडेंटिफाई किया जा रहा है तो उससे कोई लेना देना नहीं है। दो अलग अलग चीज़ें हैं। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।